विक्रम के नेता मंटू शर्मा ने कहा कि विक्रम का बेटा ही इस बार विक्रम विधानसभा का नेतृत्व करेगा। किसान परिवार के रहने वाले हैं मंटू शर्मा। किसान युवा के लिए भी उन्होंने कार्य किया है। मंटू शर्मा ने बोला कि कांग्रेस पार्टी के पुराने सिपाही हैं मंटू शर्मा। विक्रम विधानसभा के लिए किसान युवा के लिए 18 सालों से लगातार सेवा करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि विक्रम विधानसभा के गरीब परिवार के बच्चों को मुफ्त में अपने स्कूल में पढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। हर गरीब परिवार को आर्थिक मदद करने का काम लगातार करते रहे हैं। हर जगह कुछ न कुछ काम करते ही रहे हैं। कांग्रेस के सच्चे सिपाही भी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। आज मैं हमारे बीच मेहमान मंटू शर्मा जी हैं, विक्रम विधानसभा का नेता। आज मैं इनसे बात करने जा रहा हूं। नमस्कार सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर, मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि इस विधानसभा चुनाव में आपका मुख्य एजेंडा क्या होगा विक्रम विधानसभा को लेकर? इस बार चुनाव में विक्रम विधानसभा में मुख्य एजेंडा हमारा यही है, यहाँ की जनता से इस बार विक्रम का बेटा ही विक्रम विधानसभा का नेतृत्व करें। बाहर वाले लगातार यहाँ बाहर नेतृत्व कर रहे हैं, बाहर वाले लोग। इसलिए मंटू शर्मा इस बार लड़ाई को आगे बढ़ाकर लोगों के बीच जाकर लोगों को बताने का काम कर रहा है। इस बार जो नेतृत्व हो यहाँ विक्रम विधानसभा का बेटा ही नेतृत्व करे, बाहर वाले लोग यहाँ नेतृत्व नहीं करें। इसलिए कि बाहर वाले लोगों को विक्रम का जनता का दर्द उन्हें नहीं मालूम होता। उनको क्या पता, जो यहाँ रहता है वही जानता है कि यहाँ के लोगों को क्या दर्द है, यहाँ के लोगों को क्या ज़रूरत है। विक्रम विधानसभा किसान मजदूर परिवार को क्या ज़रूरत है। बाहर वाले जो लोग हैं वो तो सिर्फ चुनाव के समय आते हैं, चुनाव जीतकर और फिर अपने पटना में दरबार सजाने का काम करते हैं। और विक्रम के जनता को पटना आने जाने से लेकर कठिनाइयों से लगातार झेलते रहता है। और वहाँ जाने के बाद भी लोगों से मुलाकात नहीं हो पाती। कभी उनको खोजिए, कभी उनको खोजिए, कभी 2 दिन जाने के बाद मुलाकात होता है लोगों से। इसलिए मंटू शर्मा मुहिम चला रहा है, इस बार विक्रम विधानसभा का बेटा ही विक्रम का नेतृत्व करें। तो सर, ऐसे में आपका ये विक्रम विधानसभा से अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो युवा वर्ग और किसान वर्ग के लिए आप क्या कुछ खास करेंगे? हमारा तो पहले से भी इतिहास रहा है। किसी से आप पूछेंगे, किसी गांव में जाकर किसान मजदूर परिवार से कहीं भी किसी घर में पूछने का काम करेंगे तो बताया किसान की लड़ाई में 2006 से लगातार अभी तक लड़ते आ रहा हूँ। कोई नेता आज तक यहाँ किसान मजदूर का लड़ाई लड़ने का काम ही नहीं किया। किसी भी परिवेश में, किसी भी परिस्थिति में जब किसान त्राहिमाम होता है, मजदूर त्राहिमाम होता है, तो मंटू शर्मा ही इस विधानसभा से लेकर जिला तक आवाज़ उठाने का काम करता है। किसान मजदूर परिवार के लिए, किसान के घर खुशहाली कैसे हो, उसके लिए मंटू शर्मा ही ने आंदोलन करने का काम किया है। युवाओं की बात होती है, मैं तो युवाओं के लिए हर कदम, एक एक कदम, एजुकेशन से लेकर सभी जगह तक। आज बच्चे हमारे विधानसभा का शिक्षित होंगे तभी हमारा विक्रम विधानसभा का विकास होगा, तभी हमारा गांव का विकास होगा, तभी हमारा गांव में रहने वाले लोगों का विकास होगा। और जब तक गांव में रहने वाले ग्रास रूट से लगे लोगों का विकास नहीं होगा तो समझो ये विक्रम और ये बिहार का विकास कभी संभव नहीं हो सकता। इसलिए मंटू शर्मा तो लगातार युवाओं के लिए संघर्ष करता है। युवाओं कुछ न कुछ करें, युवा हमारे सरकार में सहभागिता हो। सरकार की उदासीन रवैया से अभी देखिए, अभी तक कोई ना, इतने दिन से भारत सरकार की बात करें या बिहार सरकार की बात करें, ये सरकार वादा किया था कि हम हर साल 1 करोड़ रोजगार देंगे। 6 से 7 साल गुजरने, 7वां साल में जा रहा है सरकार, आज तक कहीं इस पे कहीं इम्प्लीमेंट होने की बात नहीं हुई, न कि सभी जगह है। तो सरकार के तंत्र पे ये काम वहाँ के पदाधिकारी को नहीं करना चाहिए, महाराष्ट्र के पदाधिकारी को ये काम नहीं करना चाहिए। इसलिए ये केस के अनुसंधान एक दूसरे के पदाधिकारी सहयोग से ही होता है, तभी केस का अनुसंधान हो पाता है। और केस कहीं भी होता है, महाराष्ट्र के भी लोगों का केस बिहार में हो सकता है, यहाँ के लोगों का भी केस दिल्ली में होता है, सभी जगह होता है। तो इस पे सब लोगों को अनुसंधान में सहयोग करना चाहिए। इसलिए सरकार के मुखिया से मैं आग्रह करता हूँ कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर से बात करें, ठाकरे साहब से वो बात करें, बात करके ठाकरे से पूछें भाई हमारा पुलिस गया, हमारे पुलिस के साथ इस तरह का मिसबिहेव अगर होता है तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना चाहिए।
इसलिए कि जो घटनाएं, जो तथ्य निकल के डे टू डे नया तथ्य निकल के जो आ रहा है, इससे लगता है वो आत्महत्या नहीं है, एक सुनियोजित तरीका से हत्या किया हुआ को आत्महत्या में बदला गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। तीन बार रहे विधायक अनिल शर्मा जी और एक बार सिद्धार्थ जी। तो पतूत से जो बड़ाह की रोड जाती है उसकी स्थिति जर्जर है और बहुत सी ऐसी रोड की स्थिति जर्जर है। ऐसे में आप 10 नंबर में से कितना नंबर ये दोनों विधायक जी को देना चाहेंगे? ये तो पब्लिक से सवाल पूछिए ना, ये सवाल गांव में जाकर जनता से पूछिए आप लोग। हम इस कोरोना से तो त्राहिमाम, उसके बाद भी चुनाव की बात करता है, तो खासकर मैं युवाओं से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर अपना भविष्य आप सुरक्षित चाहते हो, हमारा भविष्य, आने वाला कल का भविष्य सुरक्षित हो, इसके लिए इनको काफ़ी मेहनत कर इस सरकार को बदलना होगा। और ये कांग्रेस का ही सरकार जब तक पुनः स्थापित इस देश प्रदेश में नहीं होगा, तब तक युवाओं के रोजगार की बात, गांव कस्बे में रहने वाले किसान मजदूर के हित की बात आप नहीं कर सकते हैं, सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जैसे में देखा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मतलब आत्महत्या केस था, उसमें बिहार से जो यहाँ पुलिस गए, बिहार से जो पुलिस गए थे उन्हें अरेस्ट किया गया। ऐसे में बिहार सरकार की गलती है या महाराष्ट्र सरकार की? देखिए, ये मेरे सरकार की पॉलिसी है। अगर इस राज्य से उस राज्य में पुलिस जाता है तो इसके लिए बहुत सारे परमिशन होते हैं। सरकार के पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी, सरकार का मुखिया वहाँ के मुखिया से बात करता है, पदाधिकारी वहाँ के पदाधिकारी से बात करते हैं। बट जब जांच, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में हमारा ये अधिकार है कि कहीं भी कोई प्रदेश का पदाधिकारी कहीं भी जांच में जाता है, जांच करता है, तो इसमें वहाँ के पदाधिकारी को सहयोग करना होता है। इस तरह के अगर आपसी द्वेषता पदाधिकारी करते तो उनका भी कोई जांच वाला पदाधिकारी आज निकल के भी बिहार में आने का काम करेंगे। तो ये द्वेष के भावना अगर सरकार के तंत्र पे, सरकार सभी जगह है, तो सरकार के तंत्र पे ये काम वहाँ के पदाधिकारी को नहीं करना चाहिए, महाराष्ट्र के पदाधिकारी को ये काम नहीं करना चाहिए। इसलिए ये केस के अनुसंधान एक दूसरे के पदाधिकारी सहयोग से ही होता है, तभी केस का अनुसंधान हो पाता है। और केस कहीं भी होता है, महाराष्ट्र के भी लोगों का केस बिहार में हो सकता है, यहाँ के लोगों का भी केस दिल्ली में होता है, सभी जगह होता है। तो इस पर सब लोगों को अनुसंधान में सहयोग करना चाहिए। इसलिए सरकार के मुखिया से मैं आग्रह करता हूँ कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर से बात करें, ठाकरे साहब से वो बात करें, बात करके ठाकरे से पूछें, भाई हमारा पुलिस गया, हमारे पुलिस के साथ इस तरह का मिसबिहेव अगर होता है तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना चाहिए, इसलिए कि जो घटनाएं, जो तथ्य निकल के डे टू डे नया तथ्य निकल के जो आ रहा है, इससे लगता है वो आत्महत्या नहीं है, एक सुनियोजित तरीका से हत्या किया हुआ को आत्महत्या में बदला गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।